भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामना महर्षि के साथ बातचीत का 34वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं 15 दिसंबर 1937, बातचीत संख्या नंबर 428। श्री भगवान ने श्री शंकर की विख्यात कृति शिवानंद लहरी में से 10 छंद चयन किए हैं जिनमें भक्ति का वर्णन है। पहला, भक्ति क्या है। जिस प्रकार अंकुल फल वृक्ष से नीचे गिरकर उसे पुनः मिल जाता है अथवा एक लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार संकल्प उदय होकर अपने मूलभूत स्रोत में विलीन हो जाते हैं। यही भक्ति है। संकल्पों का मूल स्रोत ईश्वर के चरण हैं। उनके श्री चरणों में प्रेम ही भक्ति है। दूसरा छंद, भक्ति का फल। प्रभु के श्री चरणों के अनुभवातीत आकाश में भक्ति का सघन मेघ उत्पन्न होकर आनंद की वर्षा करता है तथा मन के सरोवर को लबालब भर देता है। केवल तभी सदैव व्रत के पुनर्जन्मों में जाने वाला जीव अपने वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तीसरा छंद, भक्ति का उचित स्थान कहाँ है। उन देवताओं की भक्ति जिनका आरंभ है तथा अंत है के फलों का परिणाम भी उसी प्रकार आरंभ तथा अंत में होगा। अनंत आनंद हेतु भक्ति को उसके स्रोत अर्थात शाश्वत आनंद पूर्ण प्रभु के श्री चरणों में लगाना होगा। चौथा छंद, भक्ति केवल अनुभव का विषय है, शब्दों का नहीं। तर्क एवं शास्त्रार्थ वास्तविक उपयोग के कैसे हो सकते हैं। क्या संकट काल में घटपट आदि तुम्हारी रक्षा तर्क शास्त्रियों के प्रिय उदाहरण जिसका अर्थ है पात्र एवं वस्त्र कर सकते हैं। तब फिर इनकी चर्चा एवं चिंतन करके अपने आप को क्यों कष्ट नष्ट करते हो। वाचिक इंद्रियों को परेशान करना तथा उनको पीड़ा देना बंद करो। प्रभु के चरणों का चिंतन कर अमृत पान करो। पांचवा छंद, भक्ति का फल है अमरत्व। जिसने प्रभु के चरणों को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है, उसके दर्शन मात्र से मृत्यु स्वयं की पूर्व काल में मार्कंडे से हुई दारुण मुठभेड़ को स्मरण कर तुरंत भाग जाती है। अन्य समस्त देवता अपने किरीटधारी सिरों को उनके पाद पद्यों में रखकर केवल शिव की उपासना करते हैं। शिव की यह अकाम्य उपासना सहज ही है। मुक्ति देवी उनकी संगिनी सदैव ही उनका अंग बनकर रहती है। छठा छंद, यदि केवल भक्ति है तो जीव की परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर सकती हैं। देह कितनी भी भिन्न हो, केवल एक मन प्रभु के चरणों में लीन होता है, आनंद उमड़ता है। सातवां छंद, सदैव समर्थ भक्ति। जहाँ जिस प्रकार भी हो, केवल मन को परमात्मा में विलीन करो। यही योग है, यही आनंद है। अथवा योगी अथवा आनंद मूर्तिमान है। आठवां, कर्म योग भी भक्ति ही है। पुष्पों तथा अन्य बाहरी पदार्थों से परमात्मा की उपासना कष्टदायक है। केवल एक पुष्प हृदय को शिव चरणों में लगाकर शांत रहो। इस सरल बात को न जानकर इधर उधर भटकना कितनी मूढ़ता है, कितने दुख की बात है। नौवां छंद, यह कर्मयोग जीव के संसार को समाप्त कर देता है।
भक्त किसी भी आश्रम का हो, केवल एक बार स्मरण कर लेने से शिव भक्त के संसार के भार को शिवम अपने ऊपर लेकर उसे मुक्त कर देते हैं। 10वां छंद। भक्ति ही ज्ञान है। मन का अपने आप शिव चरणों में नष्ट हो जाना ही भक्ति है। अविद्या लुप्त ज्ञान मुक्ति। 16 दिसंबर 1937। बातचीत संख्या नंबर 429। बेंगलोर से कुछ महिलाएं आई थी। उनमें से एक ने जिज्ञासा की, हमारे दृष्टिकोण से जगत भिन्नताओं से बना है। इन विभेदों से दूर होकर हम समस्त पदार्थों के एकमात्र मूल तत्व को कैसे अनुभव करें? महर्षि, विभेद कर्तृत्व की भावना का फल है। यदि जड़ को नष्ट कर दिया जाए तो फल का नाश हो जाएगा। इसलिए कर्तृत्व की भावना का त्याग करो, विभेद नष्ट हो जाएंगे और वास्तविक सत्य स्वयं को प्रकाशित करेगा। कर्तृत्व की भावना का त्याग करने के लिए व्यक्ति का यह खोज करना आवश्यक है कि कर्ता कौन है। अपने अंदर खोजो, कर्तृत्व की भावना नष्ट हो जाएगी। विचार ही पद्धति है। 22 दिसंबर 1937। बातचीत संख्या नंबर 430। एक मराठी सज्जन ने जिज्ञासा की, मैंने आत्म साक्षात्कार के संबंध में बहुत कुछ पढ़ा है। मैं जब पूजा आदि करता हूँ, पर मुझे किसी से भी समाधान नहीं हुआ। क्या श्री भगवान कृपा मेरा मार्गदर्शन करेंगे? महर्षि, तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? हर व्यक्ति आनंद की खोज में है। प्रतिदिन सुषुप्ति में सबको आनंद प्राप्त है। वही आनंद की अवस्था जागृत अवस्था में भी लाना है। बस इतना ही है। भक्त में समझ नहीं पाया, इसे कैसे करें? महर्षि, आत्म विचार ही मार्ग है। भक्त ऐसा अति सूक्ष्म होने से ग्रहण करने में अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। यदि मैं इस विचार की पद्धति के लिए अपने को अयोग्य समझूं तो मैं क्या करूं? महर्षि, मार्गदर्शन तो है, उसे स्वयं लाभ उठाना यह व्यक्तियों पर ही निर्भर है। 25 दिसंबर 1937। बातचीत संख्या नंबर 431। एक तेलुगु सज्जन ने खड़े होकर प्रश्न किया, मन को तभी शुद्ध कहा गया है जब उसकी समस्त वासनाएं नष्ट हो जाएं। यही अंतिमता भी है। जब कुछ वस्तु प्राप्त करनी है तो क्या यह द्वैत नहीं है? महर्षि, पहले मन को शुद्ध कर लो। यदि उसके बाद भी वही प्रश्न उदय हो तो उसका उत्तर पूछा जा सकता है। 26 दिसंबर 1937। बातचीत संख्या नंबर 432। एक आंधर दर्शक ने जिज्ञासा की, निद्रा क्या है? महर्षि, क्यों, तुम प्रतिदिन इसका अनुभव करते हो? भगत, मैं जानना चाहता हूँ कि यह यथार्थतः क्या है, जिससे कि समाधि से इसकी भिन्नता प्रकट हो सके। महर्षि, जब तुम जागृत हो तब सुषुप्ति को कैसे जान सकते हो? इसका उत्तर है, सुषुप्ति में जाओ और मालूम करो यह क्या है। भक्त, परंतु मैं इसे इस प्रकार नहीं जान सकता। महर्षि, यह प्रश्न सुषुप्ति में ही करना चाहिए। भक्त, परंतु उसमें मैं यह प्रश्न नहीं कर सकता। महर्षि, इस प्रकार वही निद्रा है। श्री भगवान कुछ क्षणों के लिए बाहर पधारे। वापस आने पर उसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, आत्म साक्षात्कारी ज्ञानी दूसरे व्यक्तियों की तरह ही भोजन करते तथा कार्य करते देखने में आते हैं। क्या वे स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्थाओं का अनुभव भी इसी प्रकार करते हैं? महर्षि, तुम अन्य व्यक्तियों की अवस्था, चाहे वे ज्ञानी हों, क्यों जानना चाहते हो? अन्य लोगों के संबंध में जानने से तुम्हें क्या लाभ?
तुम्हें स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। क्या तुम विचार करते हो कि तुम कौन हो? स्पष्टतया शरीर। भक्त: हाँ महर्षि। इसी प्रकार तुम ज्ञानी को प्रत्यक्ष देह मानकर उस पर क्रियाएं अध्यारोपित कर देते हो। इसी से तुम इन प्रश्नों को पूछते हो। स्वयं ज्ञानी नहीं पूछता कि क्या उसे स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्था होती है। उसे स्वयं कोई संशय नहीं है, संशय तुम में है। इससे तुमको अपने मिथ्या आधार वाक्यों का निश्चय हो जाना चाहिए। ज्ञानी देह नहीं है, ज्ञानी सबका आत्मा है। सुषुप्ति, स्वप्न, समाधि आदि सब अवस्थाएं अज्ञानियों की हैं, आत्मा इन सबसे मुक्त है। तुम्हारे पहले प्रश्न का भी यही उत्तर है। भक्त: मैं स्थित प्रज्ञता की अवस्था को जानना चाहता हूँ। मैं स्थित प्रज्ञता की अवस्था को जानना चाहता हूँ। महर्षि: शास्त्र ज्ञानी के लिए नहीं है, उसे कोई संशय नहीं है जिनका स्पष्टीकरण होना है। पेचीदा बातें केवल अज्ञानियों के लिए हैं। शास्त्र भी केवल एक उन्हीं के लिए है। भक्त: सुषुप्ति अज्ञान की अवस्था है और समाधि के लिए भी ऐसा ही कहा जाता है। महर्षि: ज्ञान विद्या तथा अविद्या से परे है। उस अवस्था के संबंध में कोई प्रश्न नहीं हो सकते, वह आत्मा है। बातचीत संख्या नंबर 433। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर श्री टॉमस ने त्रिवेंद्रम में प्राच्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और वहां से कलकत्ता जाते हुए वे श्री भगवान के दर्शनार्थ आए। वे वायु में अधिक विस्तृत ललाट वाले तथा शांत स्वभाव के भद्र पुरुष हैं। वे कोमल स्वर में धीरे धीरे बोलते हैं। उन्हें प्राच्य साहित्य में अत्यधिक अभिरुचि है, विशेषतया संस्कृत में। उन्होंने तमिल भाषा की समृद्धि के बारे में सुना था। वे जानना चाहते थे कि श्रीमद् भगवत गीता का कौन सा अंग्रेजी अनुवाद सर्वश्रेष्ठ है। कक्ष भरा हुआ था और उनमें से कुछ ने अपने मत सहित थिबाट, महादेव शास्त्री, तेलंग आदि का उल्लेख किया। श्री भगवान ने F.T. ब्रुक्स का उल्लेख किया। श्री टॉमस छंदोबद्ध संस्करण चाहते हैं क्योंकि वही रस का उपयुक्त माध्यम है जो उसमें है। उन्होंने कहा, रस शांति भी है। महर्षि: हाँ, ब्रह्म केवल रस है। भक्त: रस आनंद भी है। महर्षि: रस, आनंद, शांति एक ही आनंद के अनेक नाम हैं। प्रोफेसर टॉमस को पेरिस में हुए दार्शनिक सम्मेलन में श्री ग्रांट डफ द्वारा दिया गया भाषण दिखाया गया। बाद में उनके हाथ में डॉक्टर G.H. मीस की पुस्तक धर्म रखी गई, जिसे देखकर उन्होंने पूछा, श्री भगवान जातियों के संबंध में क्या सोचते हैं? महर्षि: जातियों का संबंध शरीरों से है, आत्मा से नहीं। आत्मा आनंद है। जीव आनंद की अनुभूति के लिए आत्मा की अनुभूति करता है। अपने आप को जाति आदि के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भक्त: अहंकार को भी आत्मा कहा गया है। महर्षि: अहंकार सीमित है जबकि आत्मा उससे परे है। भक्त: अंग्रेजी भाषा में पूर्वीय दर्शन तथा धर्म संबंधी प्रचुर साहित्य है। उनके भिन्न भाष्यकार हैं। रामानुज के दर्शन को भली भांति प्रस्तुत किया गया है। प्रोफेसर राधाकृष्णन ने अद्वैत सिद्धांत की व्याख्या की है। वे प्रमाण की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। शंकर के ग्रंथों से उनके महान विकसित मस्तिष्क का परिचय मिलता है। इसके पश्चात प्रत्यक्ष अनुभूति पर विचार विमर्श होता रहा। उक्त प्रोफेसर ने मानसिक अनुभूति को इंद्रिय अनुभूति से भिन्न भी बताया। महर्षि: अपने अस्तित्व का निर्णय करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
अहंकार से उत्पन्न इंद्रिय तथा मन आत्मा को प्रमाणित करने में समर्थ नहीं हो सकते। आत्मा ही उनका आधार है। आत्मा से स्वतंत्र उनका अस्तित्व नहीं है। अपने स्वयं का अस्तित्व प्रत्यक्ष है। आनंद ही आत्मा है। केवल आत्मा के प्रेम के कारण ही सब प्रिय हो जाते हैं। भक्त प्रेम द्वैत का सूचक है। आत्मा प्रेम का पदार्थ कैसे हो सकता है? महर्षि, प्रेम आत्मा से भिन्न नहीं है। किसी दृश्य वस्तु के प्रति प्रेम निम्न कोटि का है और टिक नहीं सकता, जबकि आत्मा प्रेम है। दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम है। भक्त, ईसाई मत भी यही है। उन्होंने श्री भगवान से यह भी पूछा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तम पद्धति कौन सी है? क्या पतंजलि की पद्धति सर्वश्रेष्ठ नहीं है? महर्षि, योग चित्तवृत्ति निरोध है। योग से मन की अस्थिरता पर नियंत्रण किया जाता है, जो सबको मान्य है। ये सबका लक्ष्य भी है। अपनी स्वयं की पात्रता के अनुसार पद्धति पसंद कर ली जाती है। लक्ष्य सबका एक ही है, तथापि लक्ष्य की प्राप्ति की प्रारंभिक प्रक्रिया के अनुरूप लक्ष्य को भी अनेक नाम दिए जाते हैं। भक्ति, योग, ज्ञान सब एक ही हैं। सब स्वरूपानंद अनुसंधान भक्ति रित्य भी धीयते। आत्मा के ध्यान को भक्ति कहते हैं। भक्त, क्या श्री भगवान अद्वैत का समर्थन करते हैं? महर्षि, द्वैत तथा अद्वैत सापेक्ष शब्द हैं। ये द्वैत की भावना पर आधारित हैं। आत्मा है जैसा है, वहाँ न द्वैत है न अद्वैत। अस्तित्व ही मैं हूँ, अस्तित्व ही आत्मा है। भक्त, यह मायावाद नहीं है। महर्षि, मन ही माया है। सत्य मन से परे है। जब तक मन क्रियाशील है तब तक द्वैत माया आदि है। एक बार इससे परे होते ही सत्य प्रकाशित होता है। यद्यपि यह कहा जाता है कि यह प्रकाशित होता है, आत्मा स्व प्रकाशित है। भक्त, यह सत्यचित आनंद है। महर्षि, सत्यचित आनंद यह प्रकट करता है कि परमात्मा असत नहीं है, जड़ नहीं है, दुख नहीं है। क्योंकि हम दृश्य जगत में रहते हैं, हम आत्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। भक्त, अहम मैं का प्रयोग व्यक्ति तथा ब्रह्म दोनों के लिए ही होता है। यह एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण है। महर्षि, यह उपाधि भेद है। शारीरिक परिमितताएं जीव के अहम के संदर्भ में हैं, जबकि विश्वव्यापी परिमितताएं ब्रह्म के अहम के संदर्भ में हैं। उपाधि को दूर कर दो, मैं अहम शुद्ध तथा केवल है। भक्त, क्या भगवान दीक्षा देते हैं? महर्षि, मौन सर्वोत्तम एवं परम शक्तिशाली दीक्षा है। श्री दक्षिणामूर्ति ने इसी का आचरण किया। स्पर्श, देखना आदि निमन 70 की हैं। मौन दीक्षा सबके हृदय का परिवर्तन कर देती है। वहाँ न गुरु है न शिष्य। अज्ञानी अपनी देह को आत्मा से मिला देता है और इस प्रकार अन्य देह को गुरु मान लेता है। परंतु क्या गुरु अपनी देह को आत्मा मानता है? वह देह से परे हो चुका है। उसके लिए भेद नहीं है। इस प्रकार अज्ञानी गुरु और शिष्य के दृष्टि बिंदु की अनुभूति नहीं कर सकता। भक्त, तब क्या इन दोनों में कोई भेद नहीं है? महर्षि, दृश्य जगत के दृष्टि बिंदु से भेद हैं, किंतु सत्य के दृष्टि बिंदु से नहीं। प्रोफेसर कृतज्ञ थे। उन्होंने आशा प्रकट की कि उनके दर्शन एवं उनसे वार्ता करने के उपरांत वे श्री भगवान द्वारा रचित ग्रंथों का रस स्वाद भली भांति कर सकेंगे।
वार्ता के मध्य श्री भगवान ने बताया कि जब तक मन है तभी तक उपासना तथा ध्यान संभव है। मन के समाप्त होते ही उनका भी अंत हो जाएगा। वे अंततः संकल्पों का उन्मूलन तथा मन की शांति होने तक की केवल प्रारंभिक व्यवस्थाएं हैं। भक्त शैव सिद्धांत 3 मूल सिद्धांतों को स्वीकार करता है कि वे शाश्वत हैं। क्या यह वेदांत विरोधी है? महर्षि, 3 विद्वान वस्तुएं हैं, जीव, ईश्वर तथा बंधन हैं। इस प्रकार की त्रिपुटी सभी धर्मों में समान है। जब तक मन क्रियात्मक है वे सत्य हैं। यह सब केवल मन की सृष्टि है। जीव ईश्वर की मूल कल्पना केवल मन के उदय होने के बाद ही कर सकता है। ईश्वर आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा ईश्वर के रूप में मूर्तिमान है। इसी प्रकार गुरु के रूप में संध्या में प्रोफेसर वापस आए तथा शुभ कर्मों के संबंध में कुछ जिज्ञासा की। उन्होंने इस बात का आश्चर्य था कि ब्रह्म को सच्चिदानंद क्यों कहते हैं, ईश्वर क्यों नहीं कहते। महर्षि, सत्य का अभिप्राय है सत्य एवं असत से परे होना। चित्त का अभिप्राय है चित्त तथा अचित्त से परे होना। आनंद का अभिप्राय है सुख तथा दुख से परे होना। तब यह क्या है? यदि सत्य भी नहीं है और न असत तो इसे केवल सत्य ही स्वीकार करना होगा। ज्ञान शब्द की तुलना करो। यह अवस्था विद्या एवं अविद्या से परे है। तथापि ज्ञान अविद्या नहीं है किंतु विद्या ही है। सत्य चितानंद के साथ भी इसी प्रकार है। भक्त, यह एक पक्ष का अनुमोदन करता है। आत्म विचार पर संक्षिप्त चर्चा कर प्रोफेसर ने यह निवेदन करते हुए विदा ली कि यद्यपि उन्हें अभी भी स्पष्ट करने के लिए अनेक संशय थे, वे श्री महर्षि को और अधिक कष्ट नहीं देंगे। उन्होंने अब तक जो कुछ श्रवण किया है उसी की निधिध्यासन करने की इच्छा है। मैसूर के एक जज ने प्रश्न किया, ऐसा कहते हैं कि उपासना तथा ध्यान मन की सक्रियता के कारण होते हैं। कार्यों की समाप्ति को साक्षात्कार भी कहते हैं। अब बिना उपासना तथा ध्यान के साक्षात्कार कैसे करें? महर्षि, वे प्रारंभिक व्यवस्थाएं हैं। ऐसा करने का परिणाम वांछित अकर्म होगा। भक्त, ऐसा कहा जाता है कि हृदय का अनुभव दाईं ओर होता है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से यह बाईं ओर है। महर्षि, आध्यात्मिक अनुभव बताया गया है। भक्त, क्या यह आत्मिक हृदय है? महर्षि, हाँ। भक्त, यह कैसे जाने कि यह दाईं ओर है? भक्त, महर्षि, अनुभव द्वारा। भक्त, क्या इस प्रकार का कोई संकेत है? महर्षि, स्वयं अपनी ओर संकेत करो और देखो। 28 दिसंबर 1937। बातचीत संख्या नंबर 434। बड़े दिन की छुट्टियां होने से समीप तथा दूर के दर्शकों का बड़ी संख्या में आगमन हो रहा है। उनमें से एक समूह बैठ गया तथा उनमें से दो ने निम्नलिखित प्रश्न किए। भक्त, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर उसने आगे कहा, भक्त, क्या आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं? श्री भगवान मुस्कुराए और बोले, आगे चलो, जारी रखो। भक्त, क्या आपने निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया है? उसे अपने प्रश्न समाप्त करने को कहा गया। भक्त, क्या आप अपनी इच्छा से निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर सकते हैं? क्या यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञानी अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करें? एक अन्य व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्या श्री भगवान हमें सत्य के साक्षात करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं? महर्षि, सहायता सदैव ही है। भक्त, तब प्रश्न के पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मुझे सदैव विद्यमान सहायता का अनुभव नहीं होता।
महर्षि समर्पण करो और तुम्हें इसकी प्राप्ति होगी। भक्त मैं सदैव ही आपके चरणों में हूँ। क्या श्री भगवान हमें अनुकरण हेतु कुछ उपदेश देंगे? अन्यथा मैं 600 मील दूर रहकर किस प्रकार सहायता प्राप्त कर सकूंगा? महर्षि वह सद्गुरु अंदर है। भक्त उसे समझने हेतु मेरे मार्गदर्शन के लिए सद्गुरु आवश्यक है। महर्षि वह सद्गुरु अंदर है। भक्त मैं मूर्तिमान गुरु चाहता हूँ। महर्षि वह मूर्तिमान गुरु कह रहा है कि वह अंदर है। भक्त क्या मैं अपने को गुरु की शरण में समर्पित कर दूं? महर्षि हाँ, निर्देशन तभी तक आवश्यक है जब तक कि किसी ने अपने आप को समर्पण नहीं कर दिया है। भक्त क्या ध्यान के लिए कोई विशेष समय आवश्यक नहीं है? महर्षि ध्यान मन के बल पर निर्भर करता है। वह निरंतर होना चाहिए, जबकि वह कार्य में संलग्न है तब भी। विशेष समय नए साधकों के लिए है। भक्त क्या सद्गुरु मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे अपनी सहायता का आश्वासन देंगे? मुझे आश्वासन हो जाएगा कि उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। महर्षि अगली आवश्यकता होगी प्रतिज्ञा पत्र की, तथा तुमको सहायता प्रतीत न होने पर दावा किया जाएगा। हाशय भक्त महाशय क्या मैं आशीर्वाद हेतु आपके समीप आ सकता हूँ? महर्षि तुम में इस प्रकार के संशय उत्पन्न नहीं होने चाहिए। इनसे तुम्हारा समर्पण कर देने की बात का खंडन होता है। सदैव सद्गुरु सदैव ही तुम्हारे ऊपर है। भक्त समर्पण प्रयास करने के बाद होता है। महर्षि हाँ, यह समय आने पर संपन्न हो जाता है। भक्त क्या निर्देशन हेतु गुरु आवश्यक है? महर्षि हाँ, यदि तुम किसी नवीन वस्तु को जानना चाहते हो किंतु यहाँ तुमको भुला देना है। भक्त तथापि गुरु की आवश्यकता है। महर्षि जिसकी तुम अन्यतर खोज करते हो वह तुम्हारे पास पहले से ही है, अतः किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। भक्त क्या साधक के लिए साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति का कोई उपयोग है? महर्षि हाँ, वह तुम्हारी इस भ्रांति का निवारण करने में तुम्हारी सहायता करता है कि तुम साक्षात्कार किए हुए नहीं हो। भक्त मुझे बताइए ऐसा कैसे हो? महर्षि सारे पंथ व्यक्ति को केवल उसकी मोह निद्रा से सचेत करने के लिए हैं। भक्त मुझे मोह निद्रा से सचेत करें। मुझे बताएं कौन सी पद्धति का अनुकरण करूं? महर्षि अभी तुम कहाँ हो? तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? भक्त मैं जानता हूँ मैं हूँ, किंतु मैं नहीं जानता मैं क्या हूँ। महर्षि तब क्या दो मैं हैं? भक्त जो सिद्ध करना है उसे पहले से ही मानकर चलना। महर्षि यह कौन कहता है? क्या यह वह कहता है जो है, अथवा यह वह दूसरा है जो नहीं जानता कि वह क्या है? भक्त मैं हूँ किंतु नहीं जानता क्या अथवा कैसे। महर्षि मैं सदैव ही है। भक्त क्या मैं का कोई रूपांतर होता है जैसे मृत्यु में? महर्षि रूपांतर का साक्षी कौन है? भक्त ऐसा प्रतीत होता है कि आप ज्ञान योग बता रहे हैं, यह ज्ञान योग है। महर्षि हाँ यह है। भक्त किंतु समर्पण भक्ति योग है। महर्षि दोनों एक ही हैं। कुछ समय के पश्चात उस व्यक्ति ने पुनः कहना आरंभ किया। तब मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि मैं चैतन्य हूँ तथा मेरी उपस्थिति के बिना कुछ भी नहीं होता है। महर्षि तर्क से यह निष्कर्ष निकालना एक बात है और निश्चय होना दूसरी बात। अन्य व्यक्ति ने पुनः कहना आरंभ किया, मैं 3 मास तक प्रतीक्षा करूंगा और देखूंगा कि क्या भविष्य में सहायता मिल रही है। क्या अब मुझे आश्वासन मिल सकेगा? महर्षि क्या यह वह व्यक्ति पूछ रहा है जिसने समर्पण कर दिया है? 4 दर्शक वापस गए। वही व्यक्ति पुनः कहने लगा, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। हंसी। उसने यह भी कहा, ईश्वर ने मुझे जीविका हेतु पर्याप्त दिया है तथा मैं सुखी हूँ। इसके अतिरिक्त मैं मन की
शांति चाहता हूँ, इसलिए यह प्रार्थना। 29 दिसंबर 1937। बातचीत संख्या नंबर 435। श्रीलंका से 2 महिलाएं तथा 2 पुरुषों का आगमन हुआ। भक्त, क्या आपने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है? यदि कर लिया है तो किस आकार में? महर्षि, वहाँ ईश्वर का दर्शन करने के लिए कौन रहता है? प्रश्न यह होनी चाहिए कि क्या किसी ने अपने आप को जान लिया है? भक्त, मैंने अपने आप को जान लिया है। महर्षि, क्या मैं आत्मा से भिन्न है कि तुम कहते हो तुमने आत्मा को जान लिया है? भक्त, मैं आत्मा को देह के समान ही जानता हूँ। यदि आत्मा देह से भिन्न है तो श्री भगवान मुझे बताएं, आत्मा को देह से पृथक कैसे देखा जाए? उन्होंने ईश्वर साक्षात्कार कर लिया है, वे मुझे बोध दे सकते हैं। महर्षि, आत्मा को देह से पृथक क्यों किया जाए? देह को जैसे है वैसे ही रहने दो। महर्षि, भक्त, जब आत्मा देह रहित हो जाता है तब सभी शरीरों के माध्यम से देख सकता है। महर्षि, तब क्या अन्य भी हैं, अथवा क्या तुम्हारी अपनी देह भी है? अपनी सुषुप्ति पर विचार करो, तब तुम्हें अपनी देह का ज्ञान नहीं होता, तथापि तुम वहाँ बराबर रहते हो। क्या उसमें तुमने जगत की अनुभूति इस अथवा अन्य देहों द्वारा की थी? तथापि तुम तब अपने अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। जगत को देखने हेतु दृष्टा का होना आवश्यक है, एवं दृष्टा भी सीमित ही होना चाहिए। यदि असीमित हुआ तो असीमित आत्मा के अतिरिक्त अन्य कैसे हो सकते हैं? भक्त, क्या ईश्वर की कोई सीमाएं हैं? महर्षि, ईश्वर को अलग छोड़ो, तुम्हारी सुषुप्ति में तुम्हारी आत्मा की कौन सी सीमाएं थी? आत्मा को सीमित कर दिया है, उन्होंने इस प्रकार की सीमाएं बनाकर आत्महत्या ही की है। भक्त, आप कहते हैं आत्मा पर एकाग्र हो, इसे कैसे करें? महर्षि, यदि यह हल हो जाए तो अन्य सब कुछ हल किया हुआ है। भक्त, आप कहते हैं अपनी आत्मा को जानो, आत्मा को कैसे जाने? महर्षि, अभी तुम जानते हो कि तुम देह हो। भक्त, राजयोग शरीर इंद्रियों आदि के माध्यम से साक्षात्कार करता है और श्री भगवान चिंतन के माध्यम से साक्षात करने का परामर्श देते हैं, यह ज्ञान योग है। महर्षि, बिना शरीर के तुम विचार कैसे कर सकते हो? भक्त, क्या ईश्वर विचार नहीं करता? महर्षि, फिर तुमने आरंभ में ये कैसे पूछा? आपने ईश्वर का दर्शन किस रूप में किया? भक्त, ईश्वर की अनुभूति इंद्रियों द्वारा होनी चाहिए। महर्षि, क्या तुम इसमें ईश्वर की अनुभूति नहीं कर रहे हो? भक्त, क्या प्रत्येक व्यक्ति सदैव ही ईश्वर की अनुभूति कर रहा है? महर्षि, हाँ। भक्त, अब साक्षात्कार क्या है? महर्षि, साक्षात्कार इस भ्रांति से मुक्त होना है कि तुमने साक्षात्कार नहीं किया है। भक्त, मैं विषय को समझ नहीं पा रहा हूँ। वे कैमरे से महर्षि का चित्र लेकर विदा हुए। बातचीत संख्या नंबर 436। भक्त, विश्व रूप क्या है? महर्षि, यह जगत को ईश्वर के रूप में देखना है। भगवत गीता में अनेक वस्तुओं तथा जीवों को तथा समस्त जगत को परमात्मा बताया गया है। उसका इस प्रकार साक्षात अथवा दर्शन कैसे हो? क्या अपनी आत्मा को कोई देख सकता है? यद्यपि दिखता नहीं, तथापि क्या आत्मा से इनकार किया जा सकता है? सत्य क्या है? भक्त, अब क्या यह कहना मिथ्या है कि कुछ ने इसका दर्शन किया है? महर्षि, यह उसी मात्रा में सत्य है जैसे तुम्हारा होना। आरंभ में ही गीता में कहा गया है कि किसी का भी जन्म नहीं हुआ था। चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हुए हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, परंतु तुम नहीं। इन दोनों वक्तव्यों में से कौन सा सत्य है? श्रोता इसी की समझ के अनुसार निर्देश होता है। यद्यपि द्वितीय अध्याय में ही संपूर्ण सत्य समाविष्ट है, तो फिर इसके बाद इतने अधिक अध्यायों की क्या आवश्यकता थी?
बाइबल में ईश्वर का कथन है, मैं अब्राहम से पहले हूँ। वे ऐसा नहीं कहते मैं था, किंतु मैं हूँ। बातचीत संख्या नंबर 437। महर्षि, लोगों ने पढ़ा है कि विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से पूछा था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और अब उनकी नकल करते हैं। वे यह भी पूछते हैं कि आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? मैं पूछता हूँ, साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार से अभिप्राय है पूर्णता। जब तुम सीमित हो तो तुम्हारी अनुभूति भी सीमित है। इस प्रकार तुम्हारा ज्ञान अपूर्ण है। ऐसे अपूर्ण ज्ञान का क्या मूल्य है? विश्व रूप दर्शन में अर्जुन को जो कुछ भी वह देखना चाहे वह देखने को कहा गया, न कि जैसा उसके सामने प्रस्तुत किया गया। ऐसा दर्शन कैसे सत्य हो सकता है? 23 दिसंबर 1937। बातचीत संख्या नंबर 438। एक दर्शक ने पूछा, मेरे जैसे आरंभकर्ता के लिए कौन अत्यधिक उपयुक्त है, सीमित ईश्वर की उपासना अथवा मैं ब्रह्म का मनन? महर्षि, उत्तर प्रश्न में ही समाविष्ट है। स्वयं प्रश्न ही सीमित ईश्वर की उपासना व्यक्त करता है। भक्तमय की अनुभूति जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में होती है, किंतु गहन निद्रा में नहीं। ऐसा क्यों? महर्षि, यदि ऐसा है तो क्या गहन निद्रा में उसका अस्तित्व नहीं है? भक्तियों की इन दोनों अवस्थाओं में मानसिक वृत्तियां हैं तथा दूसरी में ऐसी कोई वृत्ति नहीं है। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।